हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। पिछले सेशन में हम लोगों ने विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ आदि से होने वाले रोग एवं उपचार के बारे में देखें और इस सेशन में हम वंशानुगत और जो अन्य रोग के बारे में छूट गए हैं उसे देखेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी और अन्य आरआरबी या एसएससी सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसमें 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए इस सेट को लगाते हैं। लिखित में कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? जो दिए गए ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? जैसे रतौंधी, रज्जकहीनता, हीमोफीलिया या वर्णांधता। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रतौंधी। रतौंधी एक आनुवांशिक रोग नहीं है, यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगर अन्य विकल्पों को देखें तो रज्जकहीनता एक आनुवांशिक रोग है, इसमें त्वचा, बालों तथा आंखों में मेलानिन नामक रंजक का आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। और हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता भी एक आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकार, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रतौंधी, जो एक आनुवांशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्यों कहलाता है बबल बेबी रोग? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। बबल बेबी रोग यह एक दुर्लभ आनुवांशिक रोग है। इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता है और इसका उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुलों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, जिसका वहन कौन करता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। इसका वहन स्त्रियां करती हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है, जिसमें रोगियों में चोट आने पर काफ़ी समय तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है और रुधिर बहता जाता है, जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। इस रोग का वहन स्त्रियां करती है और जो कि प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है। ऐसा माना जाता है कि इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया से हुआ है, इसी कारण इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधि रक्तस्राव है यानी हीमोफीलिया क्या है? जीवाणु घटित रोग या विषाणु घटित रोग या प्रदूषण घटित रोग या आनुवांशिक विकार रोग? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आनुवांशिक विकार रोग। अति रक्तस्राव या हीमोफीलिया यह एक आनुवांशिक विकार रोग है, जिसमें चोट लगने पर काफ़ी समय तक रुधिर बहता रहता है और रुधिर का स्कंदन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन स्तर में कमी या रूमेटी हृदय रोग या WBC में कमी या रक्त का स्कंदन न होना। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रक्त का स्कंदन न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। किससे होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण या फिर गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण या DNA की संरचना में परिवर्तन के कारण या RNA की संरचना में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम कैसे होता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं। इसमें मनुष्य का सिर गोल, गर्दन मोटी, मुंह खुला और आंखें तिरछी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों?
स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित क्यों हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं, वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, या वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, या उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, या उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस एक वंशानुगत रोग है। इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। चूंकि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुषों में सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र होने के कारण प्रायः यह कलर ब्लाइंडनेस पुरुषों में ही अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में कौन सुमेलित नहीं है? जैसे थायमिन बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल अस्कर्बी, विटामिन ए वर्णांधता, या विटामिन के रक्त जमना। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं रतौंधी होती है, जो दिए गए ऑप्शंस में गलत है, जो सुमेलित नहीं है। वर्णांधता एक वंशानुगत रोग है जिसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इसमें रोगी को लाल हरा रंगों में डिफरेंस नहीं कर पाता है। अगर अदर ऑप्शंस को देखें तो थायमिन की कमी से बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से अस्कर्बी और विटामिन के की कमी से रक्त जमना आदि बिल्कुल सही सुमेल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह, एक पुरुष जिसका कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है उसका विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थी। उनके बच्चों में कितने प्रतिशत वर्णांधता होने की संभावना है? 25%, 50%, 100% या 0%? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 0%। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है और जिनके माता पिता भी दृष्टि से समान थी, इसलिए वर्णांध पुरुष से शादी होने के बाद भी उस स्त्री का कोई भी संतान वर्णांध नहीं होगा। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। जब रोगी को थैलेसीमिया हो जाता है तो किसके संश्लेषण की क्षमता नष्ट हो जाती है? ऑप्शंस हैं, विटामिन डी, या हार्मोन, या हीमोग्लोबिन, या प्रोटीन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया वाले रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह बीमारी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है एल्फा थैलेसीमिया और दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। इसमें रोगी के शरीर में अत्यधिक एनीमिया उत्पन्न हो जाने के कारण रुधिर चढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। अभी हम लोग पढ़े थे, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? रक्त, फेफड़े, हृदय या गुर्दे। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त, क्योंकि थैलेसीमिया वाले रोगियों में लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक मात्रा क्षय होने लगता है जिससे एनीमिया उत्पन्न हो जाती है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग या आर्थराइटिस किसके जमाव से होता है? गठिया रोग किसके जमाव से होते हैं? ऑप्शन है यूरिया के जमाव से, या यूरिक अम्ल, या एल्बुमिन, या कोलेस्ट्रॉल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूरिक अम्ल। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग हो जाता है तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल जोड़ों पर जमा हो जाता है। इसी कारण गठिया रोग वाले व्यक्ति के जोड़ों पर दर्द रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया निम्न का डर है। किसका डर है एंथोफोबिया? अधिकारी का, अग्नि का, पुष्पों का, या कुत्तों का? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्पों का।
फोबिया मतलब होता है कि किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय होना, उसे ही फोबिया कहते हैं। और दिए गए ऑप्शन में दिया गया है एंथोफोबिया, माने एंथोफोबिया मीन्स फ्लावर और फोबोस मीन्स डर, यानी पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दल पुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होना ही एंथोफोबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस क्या है? गुर्दा संबंधित बीमारी या यकृत संबंधित बीमारी या फेफड़े संबंधित बीमारी या अव्यवस्थित तंत्रिका। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फेफड़े संबंधित बीमारी। सिलिकोसिस फेफड़े संबंधित बीमारी है। इसमें धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़े में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़े में पहुंचने से सिलिकोसिस रोग हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फेफड़े संबंधित बीमारी। सिलिकोसिस एक फेफड़े संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से शरीर के गले में घेंघा नामक रोग हो जाता है। इससे गर्दन फूलकर मोटी कॉलर जैसी दिखाई देने लगती है। आयोडीन का स्रोत दूध, समुद्री भोजन तथा आयोडीन युक्त नमक है। यह थायरोक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। जिन देशों में मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वहाँ के लोग किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? ऑप्शंस हैं प्लेग्रा से या बेरी से या स्कर्वी से या ऑस्ट्रोमलेशिया से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेरी से। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वहाँ के लोग बेरी नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं, क्योंकि बेरी मुख्यतः आहार में थायमीन यानी विटामिन B1 की कमी से होती है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमीन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण वहाँ के लोगों में बेरी रोग होने की संभावना बहुत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRI क्या है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के भीतरी अंगों का विस्तृत तस्वीर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। किस रोग को पहचान करने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन है डेंगू को, मलेरिया को या ऑस्टियोपोरोसिस को या एड्स को। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस को। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है और BMD परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बोन मैरो डेंसिटी या बोन मिनरल डेंसिटी या बोन मैरो डेफिशिएंसी या ऑप्शन डी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बोन मिनरल डेंसिटी। BMD परीक्षण का पूर्ण रूप है B फॉर बोन, M फॉर मिनरल, D फॉर डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह पीड़ित है। जब मनुष्य यह समझ नहीं पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह कौन रोग से पीड़ित है? ऑप्शंस हैं बुलिमिया से या मधुमेह से या अति अम्लता से या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बुलिमिया से। बुलिमिया एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उसे कितना भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? ऑप्शन है पारद, निकील, कैडमियम या सीसा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैडमियम। इटाई इटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला। इस प्रकार यह अन्य एग्जाम में पूछा जाता है कि कैडमियम से कौन सा रोग होता है, तो जिसका सही जवाब हो जाएगा इटाई इटाई रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विषाक्तन होने के कारण होती है? ऑप्शंस हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट या आर्सेनिक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चों के प्रभावित होने की संभावना तब होती है जब जल में नाइट्रोजन की मात्रा 10 ppm से अधिक होती है। इससे बच्चे के होंठ तथा शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। अतः ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी से किसके कारण होता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। किसको बचाने हेतु बीटा ब्लॉकर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं हृदयाघात से, या पोस्ट्रेट ग्रंथि के बढ़ने से, या चिरकालिक मधुमेह से, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हृदयाघात से। बीटा ब्लॉकर एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग हृदयाघात और उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज जरूरी है? ऑप्शंस हैं सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। और पोटेशियम के स्रोत हैं मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है और लोहा तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? पोटेशियम को कम होने से कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शंस हैं वृक्क क्षति या पेशीय लकवा, या लो रक्तचाप, या लो ब्लड प्रेशर, या रक्त अल्पता या एनीमिया, या जोड़ों में व्यथा तथा धूमिल दृष्टि। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप। शरीर में पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। पोटेशियम एक खनिज लवण है जिसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल तथा सब्जियां हैं और इस खनिज लवण की दैनिक आवश्यकता 2 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? अगर मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो किस अंग के फेल हो जाने की संभावना होती है? ऑप्शंस हैं यकृत, या वृक्क, या हृदय, या प्लीहा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वृक्क, जिसे किडनी कहते हैं। मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 3% अनावश्यक लवणों के आयन, 2.6% यूरिया तथा 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल तथा अन्य अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसमें एल्बुमिन, जो रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, अगर उसकी उपस्थिति हो तो उसके प्रभाव से किडनी के फेल हो जाने की आशंका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित है?
इनमें से कौन सुमेलित हैं? जैसे आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान, कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि सक्रियता या सोडियम 24 रक्त व्यक्तीकरण। अगर दिए गए ऑप्शंस को अच्छे से देखें तो सारे ऑप्शंस सुमेलित है। जैसे आर्सेनिक 74 से ट्यूमर की पहचान की जाती है और कोबाल्ट 60 कैंसर की और आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि की सक्रियता पहचानी जाती है। इस प्रकार सारे विकल्प सही है, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक 74। ट्यूमर की पहचान हेतु आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? ऑप्शन है, हृदय पर पड़ता है, या आंत पर, या फेफड़े पर, या गुर्दा पर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुर्दे पर यानी किडनी पर। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव किडनी पर पड़ता है। इस प्रकार साइंस से जुड़े टॉप 30 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। डिजीज से रिलेटेड एक वीडियो और अपलोड किए जाएंगे और सारा टॉपिक डिजीज से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।